एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड की वीकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ऐसे डेटा पैटर्न्स में आप देख रहे होगे स्टॉक में 2-3 दिनों से कुछ अपन को अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल रहा है और हर दिन स्टॉक कहीं ना कहीं फाइट करते हुए डेफिनेटली बिकॉज मार्केट की कंडीशंस तो अच्छी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं 3-4% का मूव दिखा रहा है और ओवरऑल ये 3-4% का मूव कहीं ना कहीं अब एक अपन को फॉर्मेशन बिल्ड करते हुए नजर आ रहा है। बिकॉज स्टॉक में जो करेक्शन होना था, सिंस अगर आप देखते हैं जुलाई स्टॉक करेक्शन पे था और करेक्टेड है 61%। तो बहुत बड़ा करेक्शन होता है एक तरह से। 61% 230 डेज हो चुके हैं ऑलरेडी। 60% करेक्टेड हो गया है। इसका जो हाई था वो 3600 के ऊपर था, अभी करेंटली 1600 आ गया है, तो बहुत करेक्टेड है। मतलब सीधी बात है भाई, 3600 का स्टॉक आपको 1600 में मिल रहा है तो अब क्या ही चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स इतने रेयर बहुत कम मिलते हैं इस प्राइस पे और अच्छा स्टॉक है। ओवरऑल इस बार के रिजल्ट भी ठीक ही थे इनके और जेफरीज ने यहाँ पे कुछ इनकी रेटिंग्स भी दिखाई हैं। वो इस पे भी आप देखें 7 फेब को ये रेटिंग्स आई थी और यहाँ पे 3000 का टारगेट निकल रहा है, जो पहले 3400 था, बट कीप सेट बाय। तो एज ऑफ स्टॉक करेक्टेड हो गया है। डेली टाइम फ्रेम ऑलरेडी ओवरसोल्ड है मल्टीपल टाइम्स। वीकली भी अगर आप देखते हैं तो इस जोन में ओवरसोल्ड हो चुका है। और यहाँ पे अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप कुछ ट्रेंड लाइन बिल्ड करते हैं तो अब आपको एक क्लियर व्यू दिख रहा होगा कि ट्रेंड लाइन के अंदर बार बार स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करके गिर जाता था। और अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट लेवल रहेगा तो यहाँ पे अपना ब्रेकआउट निकल के आने वाला है ऑलमोस्ट वही 1950 के आसपास। ओवरऑल तो अभी वहां तक पहुंचने में टाइम जरूर है, बट एज ऑफ एक्यूमुलेशन लेवल तो यही है। बिकॉज इस लो पे अगर एक्यूमुलेट करेंगे तो 1900 भले ही ब्रेकआउट दे ना दे, बट वहां पे प्रॉफिट बुकिंग तो हो ही सकती है एक अच्छी। तो अपसाइड में स्टॉक में जो प्रॉफिट बुकिंग के अपने यहाँ पे ब्रेकआउट का लेवल निकल के आएगा वो इस जोन के ऊपर ही रहेगा अपना 1850 के आसपास। ये इसलिए लेवल बनाया क्योंकि इस जोन के बाद ही कोई अपन को एक पोटेंशियल अपसाइड दिखेगा। बिकॉज मल्टीपल टाइम पहले भी आप देखें यहीं पे सपोर्ट लेके स्टॉक बार बार बाउंस हुआ है, तो ये अपना वो जोन है जहाँ पे पोटेंशियल दिखेगा 1800 के बाद। ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे आएगा 1900 के करीब और ईएमएस के काफी नीचे है, तो अभी थोड़ा सा टाइम जरूर ले रहा है ऊपर, बट करेक्टेड है। तो यहाँ पे कुछ चीजें आप ये है कि अक्यूमुलेट करके रख लो, थोड़ा बहुत तो ले ही लो, इतने लो पे फिर मिले ना मिले। सेल्स देखें तो 117 सीआर की रही है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 140 सीआर की थी। तो सेल्स थोड़ी सी वीक रही हैं, इसकी वजह से एक्सपेंसेस भी एज इट इज सेल्स कम थी तो वीक अपने एक्सपेंसेस भी कम रहे। और यहाँ पे ओवरऑल आप देखते हैं इस बार की जो सेल्स अपनी यहाँ पे रही हैं -16% गई हैं। ओके, लास्ट टाइम भी 24% थी, तो उसके लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ डिप्लीट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ओवरऑल एक्सपेंसेस अगर आप देखते हैं तो इस बार अपनी मटेरियल कॉस्ट भी कम रही है और साथ ही साथ लास्ट ईयर अपनी मटेरियल कॉस्ट बढ़ी हुई थी, तो इससे थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 54 सीआर का है, लास्ट टाइम 60 सीआर था। पीबीटी 59, लास्ट टाइम 66। एज ऑफ नेट प्रॉफिट 45, लास्ट टाइम 51। तो नेट प्रॉफिट निकल के आता है 8 ईपीएस, ईपीएस निकल के आता है 8 रुपीज़ का। इन्वेस्टर्स में अगर देखें तो एफ आई आई 14% के साथ चल रहे हैं और डी आई 8.84। तो एफ आई डी आई में कोई ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, जितना अभी रिसेंट के क्वार्टर में था उसी के साथ साथ थोड़ा अप्स एंड डाउन है। अदरवाइज 14 एंड 8% के आसपास वो इंटैक्ट है। प्रमोटर्स अपने लंबे टाइम से 42.41 के आसपास इंटैक्ट दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सही है। आई होप अब आपको एक क्लियर व्यू मिल गया होगा कि क्या किसके कितने स्टेक हैं। डीआई में सबसे ज़्यादा स्टेक यहाँ पे टाटा एआई, एक्सेस, एचएसबीसी, कोटेक, आईआईएफएल के आते हैं। और एफआई में जो स्टेक हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के हैं। तो ये एक आइडिया लग गया होगा। रिजल्ट बहुत बुरे नहीं है भाई, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स कभी ना कभी किसी क्वार्टर में हो जाता है एज ऑफ, बट स्टॉक अब एक रिकवरी फेज में आते हुए नजर आ रहा है। तो बड़े मूव अपसाइड में रहेंगे 1800 के बाद 1850 के अराउंड। उसके बाद स्टॉक में 1950 या फिर 2000 के आसपास ब्रेकआउट रहेगा। तो ये सारे अपने रेजिस्टेंस हैं अपसाइड में। और साथ ही साथ स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपना रहेगा इन कमिंग डेज वो 1500 का ये जोन है, और फर्दर मोर इसके नीचे अगर है तो 1430 का यहाँ पे। तो ये अपने दो सपोर्ट है। तो आई होप आपको एक अब क्लियर आइडिया लग गया डेटा पैटर्न्स कैसा क्या चलने वाला है। आरएसआई के अकॉर्डिंग भी मैंने बता दिया। ईएमएस के नीचे थोड़ा तो अभी टाइम लगेगा। और एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में। सुबह 9:30 बजे लाइव आता हूँ एंड सेम एज शाम 8 बजे भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं किसी भी टाइम। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।